आश्चर्य का विषय इसलिए है, मुझे लगता है कि राजनीति की पढ़ाई में एक चैप्टर होगा। नावेद जी, एक और ब्रेकिंग न्यूज, एक और बड़ी खबरों का दौर, बम्पर ब्रेकिंग न्यूज। बुलंदशहर से बीजेपी के डॉक्टर भोला सिंह ने 2,75,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। 2,75,000 बड़ी जीत कहा जा सकता है। बुलंदशहर से बीजेपी के डॉक्टर भोला सिंह ने 2,75,000 से ज्यादा से वोट का इस समय जीत दर्ज की है। तो ये जो समय है अब बस हार और जीत की खबरों का है, बड़े चेहरों का है, छोटे चेहरों का। किस चेहरे में कहा जा सकता है कि उन बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा जो है, किसने अपनी प्रतिष्ठा बचा ली है, किसने कौन शिकस्त के कगार पर खड़ा है, बस खबरों का इंतजार। बुलंदशहर से बीजेपी के डॉक्टर भोला सिंह ने 2,75,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। नावेद जी, गठबंधन की राजनीति अगर पढ़ाई जाएगी और बताया जाएगा राजनीति में गठबंधन क्या होता है, तो इस चुनाव का जिक्र जरूर होगा। वो कांग्रेस जो बिल्कुल हाशिए पर उत्तर प्रदेश में थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि कांग्रेस मुख्यालय के कई कमरों में ताला पड़ा होता है, ना कोई संगठन है, न कार्यकर्ता है। उसके बाद एक गठबंधन से कई सांसद उत्तर प्रदेश में जीत जाती है, वो भी किससे? भारतीय जनता पार्टी, जो सबसे मजबूत उत्तर प्रदेश में है, जिसके सामने बड़े बड़े लोगों को पसीना आ जाता था, जिसके सामने बसपा खत्म हो गई, जिसके सामने कई दल खत्म हो गए। उस दल के सामने अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 2 या 2 से अधिक भी सांसद जीत लेती है, मैं समझता हूं कि ये गठबंधन की राजनीति का एक सेमेस्टर होगा। नावेद जी, कांग्रेस की प्रवक्ता है प्रियंका गुप्ता जी, सीधे जुड़ी। प्रियंका जी, पहली जीत दर्ज की आपने सीतापुर में। जो खोया हुआ जनाधार था कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में, कैसे खोजा आपने, कैसे ढूंढा आपने? देखिए, मुझे लगता है कि आज जनता ने जिन मुद्दों पर वोट किया है वो बेरोजगारी थे, और उसके बाद जो महिला सुरक्षा का मुद्दा था, और मुद्दा था कि इस बार कैसे किसानों को प्रताड़ित किया गया है, अहंकार का मुद्दा था, संविधान बचाने का मुद्दा था, लोकतंत्र बचाने का मुद्दा था, और मुद्दा था इस देश को एक भाईचारे के साथ रखने का। तो मुझे लगता है कि इन सारे मुद्दों ने बीजेपी को कहीं ना कहीं उनके जो बेबुनियादी मुद्दे थे, चाहे वो टोटी चुराने का मुद्दा हो, चाहे वो मुद्दा हो कि किस तरह से आप भैंस चुराते सकते हैं, किस तरह से आप मंगलसूत्र को बचाने का मुद्दा हो, किस तरह से उन्होंने कहा कि आपके कमरे बचाने का मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कई करारी हार मिलती नजर आ रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आज 400 का नारा बोलने में भी असमर्थ है, तो मुझे लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया है कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश लोकतंत्र से चलता है, ये देश इस देश की जनता से चलता है, ना कि तानाशाह से चलता है। तो मुझे लगता है एक तानाशाही सरकार का अंत हो गया है। और आज अगर हम कहें कि हम जिस तरह से अगर बात करें कि अयोध्या में, तो अयोध्या की जनता को सुना ही नहीं प्रधानमंत्री जी ने। तो अयोध्या की जनता ने भी नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी को। अमेठी में देखिए, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, बधाई, लेकिन अभी आप जनादेश से काफी दूर है, सरकार से काफी दूर है। प्रदर्शन बहुत अच्छा है उत्तर प्रदेश में, प्रदर्शन आपका बहुत अच्छा है उत्तर प्रदेश में। 1 सीट थी, 1 से आप आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ आपने ही नैरेटिव सेट किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने, कहा जा सकता है, एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट किया था, उसका उसको लाभ मिला है पूरे देश भर में। अभी मुझे लगता है कि ये कहना जल्दबाजी होगी कि भारतीय जनता पार्टी को क्या मिला, पर अमेठी में जिस तरह की करारी हार मिल रही है भारतीय जनता पार्टी को, वो अपने आप में सोचने का विषय है कि किस तरह से अमेठी की जनता ने नकार दिया है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को, उनके रवैये को, और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी है वहां की जनता ने। जिस तरह से आप बताइए कि झूठ और जुमले की सरकार थी, 13 रुपए किलो चीनी और सिलेंडर 415 का, और ये सब चीजें आज जनता ने नकार दिया। कहीं ना कहीं जनता त्राहिमाम है इस महंगाई से। आप देखिए कि 2 रुपए दूध के पैकेट पे आज बढ़े, और अब टोल टैक्स आज के आज बढ़ा। और आप बताइए कि राजस्थान में इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार है, वहां बिजली का प्राइस भी बढ़ गया। तो क्या जनता सिर्फ वसूली करने के लिए बनी हुई कि जनता के अधिकारों हक की बात को आप कब करेंगे? जनता को कुछ देने की बात आती है तब इन्हें लगता है कि ये रेवड़ी, और जब जनता से वसूलने की बात आती है तो किसी तरह से भी निचोड़ा जा सके जनता को। तो अब जनता समझ चुकी है इनके जुमलों को, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, जिस तरह से वो काउंटिंग में भी देरी की जा रही थी, तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को हताशा और निराशा साफ हो गई। किस तरह से मीटिंगें चल रही हैं, किस तरह से वो अपने आप को बचाने की हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं, उसे साफ जाहिर होता है कि डर है। और रही क्या आधी आबादी का भी समर्थन आपको, आप समझ रही है कि आपको मिला है? क्योंकि प्रियंका गांधी काफी प्रचार कर रही थी रायबरेली अमेठी में। पिछली बार एक बड़ा नारा भी आपने दिया था कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। क्या ऐसे जो नारे थे पिछली बार या आपकी बार, क्या आधी आबादी का भी समर्थन मिला है? बिल्कुल समर्थन मिला है, क्योंकि आधी आबादी का सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई था, बेरोजगारी था। उसका जब बच्चा बेरोजगार होगा, उसके बच्चे को जब ठेके पे नौकरी मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी,
आरक्षण नहीं होगा तो इन सारे मुद्दों पे तो महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होती हैं। गैस का सिलेंडर का प्राइस किसको परेशान करता है? आप बताइए, कड़वे तेल हो, दूध का पैकेट हो, दाल हो, चावल हो, जी और स्कूल की फीस हो बच्चों की, अस्पताल का बिल हो, तो ये सारी चीजें परेशान करती हैं अगर तो घर की महिलाओं को, क्योंकि उनका बजट उतना ही होता है, पर खर्चे जब बढ़ते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं अपने अपने आप से कटौती करनी पड़ती है, अपनी अपनी सुख सुविधाओं से कटौती करनी पड़ती है। आप देखिए कि बिजली की समस्या लगातार, जैसे ही इलेक्शन समाप्त हुए वैसे बिजली की कटौती जिस तरह से होने लगी है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, लखनऊ की बात कर लीजिए जो राजधानी है, वहां 3 दिन बिजली नहीं थी और लोग सड़कों पर निकल कर चले आए। तो ये है भारतीय जनता पार्टी की असलियत। क्या भारतीय छोटे जनता छोटे पार्टी मुद्दे जो इंडिया गठबंधन या विपक्षी दल समझाने में कामयाब रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर सियासत की बात करें, क्योंकि आप 35-40 के आसपास विपक्षी गठबंधन इस समय? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से जनता के मुद्दों को उठाया, और 10,000 किलोमीटर की जो यात्रा थी, जो शुरू हुई थी कन्याकुमारी से और कश्मीर तक गई थी, उसके बाद मणिपुर से स्टार्ट होके महाराष्ट्र तक गई, उस यात्रा का भी एक ही प्रभाव है कि किस तरह से आदरणीय राहुल